हेलो गाइज़, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल सोशल रिएक्शन। तो गाइज़ फाइनली ये तो डिसाइड हो चुका है और पता चल गया है कि जीजी नहीं चाहती हैं कि उनका प्यार बटे, है ना। उनकी अटेंशन थोड़ी बहुत भी कहीं इधर उधर बटे। आप सोच रहे हो यार दीदी आज जैसे बाल खोल के भूतनी क्यों बनी हुई है। कुछ नहीं गाइज़, एक प्रोडक्ट मंगाया था, शैम्पू मैट मिक्स का है ये। मैट्रिक्स, ये नायका पे आपका मिल जाएगा इजीली। अगर आपको मंगाना हो तो मंगा लेना। मैंने इससे धोया है, मतलब ये शैम्पू है, इससे हेयर वॉश किए हैं। और इसके बाद जो इसका ये बटर है, मेगा स्मूथ बटर, ये लगाया है, सी बटर है ये। उसके बाद कुछ इस तरह का रिज़ल्ट आया गाइस। ऐसा लग रहा है मैंने ना प्रेस कराया अपने बाल, है ना, या फिर स्मूथनिंग कराई है, लेकिन नहीं, ये इसी का रिज़ल्ट है, ये रियली है। ठीक है, बाद की मुझे नहीं पता एक दो दिन बाद कैसे होंगे, बट आज मैंने धोया ना इससे बाल और ये लगाया तो देखो, है ना। आप डेली मेरे बाल देखते हो ना, सच में मुझे भी ऐसा लग रहा है, मतलब एकदम वार्म आ गया, एकदम बालों में ना हैवी हो गया और तब सिल्की से हो गए यार बाल, मज़ेदार। ठीक है, मैं इसका लिंक नीचे डाल दूँगी, ठीक है। थोड़ा लेट डालूँ शायद, लेकिन डाल दूँगी। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। चलो फाइनली खुद ही साबित कर दिया। वरना पता है हम जैसा को ना, हम बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टाइप के लोग होते हैं ना, बहुत जल्दी बुद्धू बन जाते हैं, फूल बन जाते हैं हम लोग, है ना। इस बार जैसे बच्ची आई और बच्चियों के साथ इसका बिहेवियर देखकर, अंकल आंटी जी का प्यार देखकर हमें लगा यार चीज़ें अब थोड़ी ठीक हो गई है, हो जाएंगी, नहीं हो गई हैं। हम तो यही मानकर बैठ गए थे, बट फाइनली इसने बता दिया अरे मैं हूँ ना, मैं हूँ, मैं नहीं होने दूंगी। कैसे हो जाएगा मेरे रहते, खुद ही क्लियर कर देती है कि कुछ टाइम बाद यार। जो 4 लोगों ने पैनल लगाया उन सब का कमेंट इसको दिख गया, मतलब उन सब की नाराज़गी दिख गई। लेकिन जो इसका कमेंट बॉक्स भरा पड़ा है ना गाइस, जो कल का वीडियो डाला उसके बाद जो उसने इसका कमेंट बॉक्स भरा पड़ा है, शायद मुझे लग रहा है पढ़ना भूल गई है या इग्नोर कर दिया है इसने, या इसको पता है पब्लिक क्या रिटेलिएट करेगी इस टाइम। ये मतलब अब तो इसको लंबा समय हो गया सोशल मीडिया पर, इसको अच्छे से पता है कि कब मैं किस तरह की चीज़ करूँगी तो किस तरह से रिटेलिएट करेगी पब्लिक, और किस तरह की चीज़ें मुझे सुनने और देखने को मिलेंगी। लेकिन फिर भी वही काम किया इसने, है ना। अब झेल रही है, अब नहीं कहेगी कि चलो पब्लिक मेरे को डांट रही है या कुछ मतलब नाराज़ है इस चीज़ से, तो मैं थोड़ा सा अपना स्टैंड थोड़ा सा चेंज कर लूँ या कुछ इसके बारे में सफाई दूँ। अब क्लियर करने नहीं आएगी। क्लियर किनका करना होता है? जिन्हें भाभी से बदनाम कराना होता है, भैया को बदनाम करवाना होता है, उनकी बातें क्लियर करने आती है मैडम। हमने तो पहली बार जब आई थी ना सपना, तभी बोल दिया था ना कि ये फैमिली आज एक हो जाए, अगर बाहरी लोग अपनी टांग ना घुसेड़े बीच में। तो मैंने बोला था ना जिस दिन सपना आई थी उस दिन मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था ये फैमिली एक हो जाएगी, हो जाए अगर बाहरी लोग टांग ना अड़ाए। देखो गाइस, मेरा ना नज़रिया थोड़ा सा अलग है चीज़ों को देखने का। मैं ना बुराई में से भी थोड़ी बहुत देख ही लेती हूँ अच्छाई। तो जैसे अभी आप लोगों को बुरा लग रहा है ना कि इसने मना कर दिया और मतलब बच्चियाँ अच्छी खासी थी, इतना सब कुछ अच्छा हो गया था, पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी, है ना। मुझे लग रहा है कि इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा निकल कर आएगा बच्चियों के लिए, सपना के लिए। तो मायूस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज नहीं तो कल सूरज ज़रूर उगेगा और वो दिन ज़रूर आएगा जिस दिन का आपको और हमको बेसब्री से इंतज़ार है। क्योंकि मैंने वो फीलिंग देखी है अंकल आंटी के अंदर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है ना, तो कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो अंकल आंटी के अंदर मैंने देखा है बच्चियों के लिए बहुत बहुत प्यार देखा मैंने इस बारी। अब पता नहीं भाई उनके मन की वो जाने कि कंटेंट के लिए क्रिएट किया हुआ प्यार है या क्या है। अगर असली प्यार है तो प्लीज़ उस लड़की को, बेशक हमारे सामने नहीं, लेकिन थोड़ा वो समझाने की ज़रूरत है। लास्ट टाइम जब उसने ये वाला डाला था ना, मतलब भैया की आखिरी निशानी भी ख़त्म, ठीक है। इतना बुरा फील हुआ मुझे, इतना बुरा फील हुआ था मैं बता नहीं सकती, है ना। और अगर मेरा कोई कांटेक्ट होता अंकल आंटी जी के साथ तो मैं उनसे पूछती, क्या आप लोगों से पूछती नहीं है ये, या फिर आप लोगों की सुनती नहीं है, ये बोल क्या रही है, मतलब आपके बच्चों की आखिरी निशानियों को भी ख़त्म कर रही है ये।
गाइस हम लोगों ने ना इस पे बात करनी बंद कर दी थी, बिल्कुल बात करनी बंद कर दी थी। तो शायद इसको लगा होगा कि चलो अब इसको पता है कि हमारे इमोशनल किस तरह से जुड़े हुए हैं बच्चियों के साथ। इसको ये चीज़ मालूम पड़ी है शायद कि हम बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं आरोही को लेकर। तो शायद उसी चीज़ का इस्तेमाल करके इसने हमें इमोशनली हर्ट कर दिया है, ताकि हम वो मतलब पहले वाली नौबत आ जाए कि हम इस पे रिएक्शन देना शुरू कर दें। अब आप सबको पता, अब तक तो पता चली गई होगी कि रिएक्शन देने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, है ना, किस किस को फ़ायदे होते हैं। ऐसी थोड़ी ना लोग ज़बरदस्ती की फेक कंट्रोवर्सी करके बैठ जाते हैं। अभी लप्पू का भी देखा आपने, फालतू की कंट्रोवर्सी ज़बरदस्ती की, बच्चा भाई को हुआ है और फुटेज खुद खाए जा रहा है फालतू की। ऐसी ये टोपली पिछले 1.5-2 महीने से लगी पड़ी है कंट्रोवर्सी। मतलब पहले ना सब ना राड़ से बचते थे, कहते थे ना राड़ से बाढ़ भली, पहले ये बोलते थे। लेकिन पता क्या, पहले लड़ाई होती थी तो पैसे खर्च होते थे, पुलिस थाने चोट चपेट लग जाती थी और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी, नुकसान होते थे, है ना, और ताउम्र की दुश्मनी बन जाती थी। तो पहले ना लोग बचते थे लड़ाई झगड़ा कंट्रोवर्सी करने से। लेकिन अब ना नया ट्रेंड आ गया यार, फैशन चल गया ये यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी करो, लड़ाई झगड़ा करो, डोर लगाएंगे। कल मेरा दिमाग बहुत ख़राब था भाई, ठीक है, तो मैं कल की कसर आज निकालूंगी, आज हंसूंगी, क्योंकि मैं अपने विरोधियों को ना इतना भी मौका नहीं देती हूँ कि वो मेरी उदासी पे खुश हो सके। इसे रिएक्शन वालों की नज़र में आना था और ये आ गई है। बट ये चीज़ ऑडियंस डिसाइड करेगी, मेरी ऑडियंस स्पेशली, कि इसको फुटेज दी जाए या नहीं दी जाए। या तो मेरा इसका ही लास्ट वीडियो होगा इसके ऊपर, इस पर मैं छोड़ दूँगी, वापस टोपली की क्लास लेनी शुरू करूँगी, ठीक है। और अगर आप चाहेंगे तो मैं कंटिन्यू रखूँगी, ठीक है। वैसे मुझे लगता है कि इन्हें ना इनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, जैसे रहने दो इनको, ठीक है। यहाँ भी बच्चियों का इस्तेमाल करके चली गई, पब्लिक में इमेज बनाने आई थी कि देखो कितनी अच्छी बहन है, कितनी अच्छी ननद है, माँ ने मतलब भाभी ने इतना सब कुछ कहा इसको, फिर भी देखो बच्चियों से कैसे प्यार कर रही है। अरे वो प्यार नहीं कर रही है, वो केवल पब्लिक को दिखावा कर रही है, क्योंकि छीनने वाली ये है सब कुछ बच्चियों से, है ना। जो छीनने वाला वो कभी दे सकता है कुछ नहीं ना। तो चलो आज के आज इस गलतफहमी से बाहर निकल जाते हैं, इस कहते हैं ना हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। तो यहाँ पर कुछ इसी तरह की सिचुएशन फिट बैठ रही है। बट यार ये पता क्या, 2 नाव में सवारी करने की कोशिश कर रही थी और इसका वो वाला हाल हो गया, अब धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। अगर इसको बच्चियों की रत्ती भर भी परवाह होती ना, रत्ती भर भी, और चलो बच्चियों की नहीं थी, अगर अंकल आंटी की इसको रत्ती भर भी परवाह थी, ये वीडियो छापती ही नहीं, है ना। बैक पैनल समझा देती उनको सारी चीज़ें। ये पब्लिकली चीज़ें करती ही नहीं है, नाटक करती ही नहीं, खुद सोचती कि इतना पॉजिटिव मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है ऑडियंस के थ्रू, और मतलब मैं क्यों जाने दूँ इसको। और ऑडियंस सारी चीज़ें भूल कर मेरी चीज़ों को अप्रिशिएट कर रही है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे रही है, सिर्फ इसलिए कि मैं आरू और आरोही को दादी दादा से मिलाने के लिए लेकर आई। यहाँ भी रिश्तों पर कंटेंट भारी पड़ गया और टोपली की चाल कामयाब हो गई। कोई नहीं, बस मेरी अंकल आंटी से यही रिक्वेस्ट है, कोई बात नहीं, ये माहौल ख़राब कर रही है, या आपको समझ आई है नहीं आई हैं चीज़ें, कोई बात नहीं। बट आरोही बोल कर गई थी कि दादी दादाजी इस बार आप आना, टॉयस लेकर आना, तो आप प्लीज़ ज़रूर जाना, क्योंकि किसी एक के लिए दूसरे को छोड़ना खुद को कमज़ोर करना होता है। जो हमसे ये बोलता है ना कि मतलब मेरे लिए उसको छोड़ दो, मेरे लिए इसको छोड़ दो, तो समझ जाओ ये हमें अकेला करके मारना चाहता है, और ऐसी जगह मारना चाहता है जहाँ हम पानी भी नहीं मांग पाएंगे। अरे हाँ यार, टोपली को एक मैसेज देना था मेरे को। टोपली प्लीज़ ये मंगा लेना, ठीक है, थोड़ा बटुआ खाली कर ले बहन अपना, ठीक है, अपने लिए भी करना चाहिए, सब यहीं रह जाएगा। कहते हैं ना, मतलब बड़े बूढ़े कहते हैं जो खा लिया जो पहन लिया वो है अपना, बाकी सब बेगाना है। बहन तुमने अपने सास ससुर को लूटा, पति को लूटा, कोई ना कोई बना होगा जो तुम्हें भी आएगा और लूट के चला जाएगा। तो अच्छे से खाओ, अच्छे से पहनो, शौक पूरे करो, ठीक है। और अंकल जी आज रात को ना सीन बनाना इसका, इस लड़की का, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद कहना तुमने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा छोड़ दो, एक दिन आएगा। क्यों ना हंसूं, कल इन्होंने मेरा इतना दिमाग ख़राब किया है, क्यों ना लूँ इनके मज़े, मैं तो लूँगी। किसी को बुरा लग रहा है लगता रहे, फिर एक दिन मतलब अंकल बोलेंगे एंड में, एक दिन आएगा
तुम कहोगी सब कुछ छोड़ दो। मेरा आप सबको मैसेज है, देखो टेंशन वाली बात नहीं है, और इसने जो हरकत की है ना, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ मतलब रीज़न होगा, कुछ ना कुछ भलाई छुपी होगी। शायद अभी सही समय नहीं आया है, और लोगों को अभी इनका जो मतलब और भी है ना कुछ थोड़ा बहुत असली रूप, वो भी जब तक पूरी तरह से बाहर निकाल के नहीं दिखा देगी नेचर, भगवान जिनको बोलते हैं, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। ये जो चीज़ हुई है ना, ये हम लोगों के लिए हुई है कि हम बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, कुछ अच्छा हो जाता है तो, है ना। तो ये हमें सबक सिखाने के लिए, सीख देने के लिए हुई है ये चीज़ कि इतनी जल्दी खुश मत हुआ करो। सारे लोग आपके जैसे नहीं हैं, और वो रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। अगर तिगड़म करनी है ना उन्हें कुछ किसी चीज़ में, तो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं, बहाना बना ही देते हैं वो किसी ना किसी चीज़ को। मतलब एक पैनल लगा, उसमें 4 औरतें तुम्हें सपोर्ट करने ना करने की बात करें, और तुम्हें लगे तुम्हारी लाइफ और तुम उसी के सपोर्ट से चल रही हो, और तुम सडनली आओ और 8 मिनट का वीडियो छापो और पतली गली से निकल लो, है ना। तो ये सबको समझ आता है तुम क्यों कर रही हो ये, ठीक है। अगर तुम्हें भाभी की हर एक बात अभी तक इतनी बुरी लगी है ना, तो जिस पैनल पर ये बातें सारी हो रही थी ना, क्योंकि तुमने देखा होगा वो पैनल, सुना होगा, तभी तुम्हें फ़र्क पड़ा, पता चला कि हाँ इस तरह के डिस्कशंस हो रहे हैं मेरे बारे में, है ना। तो उसने भी बहुत कुछ बोला था, और उसने तो इतना भद्दा बोला था, इतना भद्दा बोला था, शायद भाभी ने कभी नहीं बोला होगा इतना भद्दा, है ना। खुद भी बोला, अब तक बोला, और अपने घर वालों से भी बुलवाया। उसका माफ़ कर देती हो, क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे एजेंडे को शूट कर रही है, आगे बढ़ा रही है अब इस टाइम, है ना। तो इसलिए उसको माफ़ी मिल गई है। माफ़ी सपना को भी मिल जाती अगर इस लड़की को ये इनसिक्योरिटी नहीं होती कि हाँ भाई अगर मैंने माफ़ी देती तो दोबारा मेल जोल हो जाएगा, आना जाना हो जाएगा, बच्चियों का भी और भाभी का भी, और मेरा पत्ता शायद कट सकता है। अच्छा गाइज, हम जो बोलते थे कि भाई ये लड़की स्क्रिप्ट लिख के देती है और तब अंकल आंटी ऐसे करते हैं, वरना तो जब बात कर रहे होते हैं फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, या फिर घर पे आती हैं, वीडियो बनती है, तब तो अंकल जी अच्छे से बिहेव करते हैं, बच्चियों से भी, सपना से भी, है ना। और वीडियो भी अच्छी खासी बनती है, जैसे सपना वहाँ से निकलती है तभी नेगेटिव वीडियो छप जाती है ना। तो हम बोलते थे, सही बोलते थे ना गाइस हम, है ना। इतना तो जान ही गए इन लोगों को अभी तक, क्योंकि अंकल आंटी कोई दूध पीते बच्चे तो है नहीं कि जब सपना आएगी तो उससे डरेंगे कि नहीं अभी नहीं बोलेंगे, जब ये चली जाएगी तब वीडियो छापेंगे। किसका दिमाग होता है? इसी का ना। अरे तो तभी मना कर दिया कर, लेकिन कंटेंट चाहिए होता है। ये चाहती है हफ्ता 15 दिन एक वीडियो ऐसा छपे, महीना भर कंटेंट चलता रहे, उसी पे मेरा नाम चलता रहे। ये इसकी स्ट्रेटजी है। अभी पिछले दिनों ये सारे ट्रिक यूज़ करके छोड़ चुकी है, फेल हो गई सब में। भैया का भी, आखिरी निशानी का भी, झोपड़ी टूटने का भी, और भी न जाने कितने कितने वो डाल चुकी है। ये आज ये हुआ, आज सपना पूरा करा, आज मम्मी ने बहुत मिस किया दोनों भाइयों को, सारा मतलब इसी पे बेस है इसका। जब इसके पास कुछ कंटेंट नहीं होता तो ये पहुंच जाती है कहाँ पर? फार्म हाउस, और वहाँ पे बस एक पिक्चर लगा देती है राजवीर जी की, और एक ऐसा मतलब इमोशनल सा टाइटल डाल देगी छोटा सा। व्लॉग में कुछ और ही होता है, वहाँ जाती है, फालसे खाती है तोड़कर, आम खाती है, मज़े लेती है, टेस्ट लेती है, और एक सैड सा थंबनेल चिपका देती है भैया के नाम का। लेकिन अब वो भी काम नहीं कर रहा। पता क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमने ना इसको वैल्यू देनी छोड़ दी थी ना, हम इसके ऊपर रिएक्शन नहीं दे रहे थे, तो इसलिए वो कोई भी चीज़ इसके ऊपर काम नहीं कर रही थी। तो अब क्या किया जाए? इसको पता था सपना की डेट है, इसे अच्छे से पता था भाभी इतनी दूर आएगी तो बच्चियों को फार्म हाउस पर ज़रूर मिलवा कर लेकर जाएगी, इसलिए पहुंच गई फार्म हाउस पहले से ही, क्योंकि रग रग जानती है इस घर के बारे में, एक एक बात जानती है सपना के बारे में। वो जब भी आती है इधर की तरफ वो फार्म हाउस पे ज़रूर होकर जाती है। फार्म हाउस पहुँच गई, वहाँ पर अपना अच्छा रूप दिखाया बच्चियों के लिए, सिंपैथी क्रिएट करने के लिए। जब घर पहुँच गई तो और अच्छा रूप दिखाया, हम भी पागल खुश हो गए देखकर, है ना, और लग गए इन लोगों की वाहवाही करने में। वाह 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 वाह, क्या दिल है यार। मोम कठोर हो सकता है पर ये तो मक्खन निकली यार। क्या इसमें सीन बना दिया हम सबका। अब जो अपना नया वीडियो बनाया ना उस पर भी कमेंट होंगे,
उनका भी रिप्लाई करना अगर दम है तो। मतलब कमेंट्स का इतना ही फ़र्क पड़ता है ना तुम्हारे ऊपर, तो करना, उनका भी करना। गाइज इसको तो रास आ रहा होगा वो प्यार जो हमने बरसाया इन लोगों के ऊपर, लेकिन जो इसके चंगू मंगू है ना उनको रास नहीं आया होगा। वो तो टेंशन में बैठ गए, भारी वाली टेंशन। अब क्या करेंगे यार, अब तो हम नल्ले हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे बिल्कुल। अब क्या बचेगा हमारे पास, कुछ भी नहीं बचेगा। इसने ना उन सबका दिल तोड़ दिया एक झटके में, कंट्रोवर्सी खत्म करके। यार मैंने ना अभी ना एक सोनी नाम से एक चैनल है, उनके ना वीडियो में मैंने एक क्लिप देखा था। ये रोड पर बैठी हुई है और सपना भी रोड पर बैठी हुई है, बच्चियाँ भी हैं और सपना की मम्मा भी हैं, मम्मा जी रोड पर बैठी हुई हैं और ये लोग बातें कर रहे हैं, खेल रही हैं बच्चियों के साथ ही। और वो मुझे हाल फिलहाल की वीडियो लग रही थी, क्लिप उनके चैनल पर मैंने देखी, तो मुझे लगा शायद ये मथुरा गई थी तो मिल के आई होगी, है ना। इन्होंने वो चीज़ पब्लिकली वो नहीं किया, शेयर नहीं किया पब्लिक को कि भाई मथुरा गई है मम्मी के साथ, मतलब अंकल आंटी के, सॉरी आंटी के साथ गई थी ना ये, और जीरो भैया के साथ गई थी। तो हमने सोचा इनका मेल मिलाप हुआ है पीछे से, और उसी टाइम की क्लिप है ये, कहीं इधर उधर किसी ने कैप्चर करके डाल दी होगी अपने चैनल पर। वो सोनी चैनल पर डली हुई है, सोनी कुछ ऐसी नाम है उनका। अब जब ये आई ना तो मैंने तब भी यही सोच रही थी कि यार इनका पैचअप हो गया है और अब ये घर पे इतना अच्छा खासा चल रहा है इनका, ठीक है यार, मज़ा मतलब मज़ा आ गया, मज़ेदार चल रहा है। अगर किसी को पता है ना वो क्लिप कब की है तो मुझे बताना, ठीक है, क्योंकि डाउट होता है यार, होता है डाउट। ये लोग कैमरे के सामने कुछ और ही होते हैं, बैक कैमरा कुछ और ही होते हैं, अलग ही होता है इनका सीन। स्पेशली इस लड़की के बारे में बोल रही हूँ भाई मैं, सपना के बारे में नहीं बोल रही मैं, इसके बारे में बोल रही हूँ। अभी जिस टाइम इसने नेगेटिव टाइटल डाला था ना बच्चियों के, मतलब उसके लिए, फार्म हाउस के लिए, कि भैया की आखिरी निशानी भी गई, तो उसके कमेंट बॉक्स पढ़ना उस वाले ब्लॉग के जाकर, इसने इसको ना सब ने लताड़ रखा है, सब ने लताड़ रखा है। उसके लिए तो इसने क्लियर नहीं किया ना, उसका थंबनेल चेंज किया इसने आज तक, है ना। इतनी जल्दी तो यार क्या, वो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी ये रंग बदल कर बैठ जाती है ना। लास्ट टाइम भी भाभी के साथ, अभी भाभी गाँव गई है मिलने के लिए, वहाँ भी जप्पियाँ पप्पियाँ पा रही है भाभी के साथ, बच्चियों के साथ भी, और कुछ दिन बाद मतलब फ़ोन उठाना ही बंद कर देती है मैडम। इसका ना कोई भरोसा नहीं है। ये वो मतलब वो वाली कहावत सुनिए ना, जिधर देखे तय परात वहीं गवाई सारी रात, ये इस लड़की का वो वाला हाल है। वो वाला सीन किस किस को याद है, जब अंकल आंटी ने मतलब सपना ने बोला था कि हम मतलब शिवपुरी जा रहे हैं और हमें सिर्फ मम्मी और पापा जी से मतलब है, बाकी मुझे और किसी दूसरे इंसान से, मतलब किसी दूसरे तीसरे इंसान से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फिर सपना यहाँ से मिलकर जाती है तब डालती है वो वीडियो, ठीक है। तो ये लड़की जब सपना यहाँ से निकल जाती है तो दोनों तरफ से पॉजिटिव वीडियोज़ आते हैं। सपना की तरफ से आता है कि हम मम्मी पापा से मिलने गए थे और मुझे तीसरे इंसान से कोई मतलब नहीं है। तो ये छोटी सी वीडियो डलवा के क्या बोलती है, 3 से 4 मिनट की वीडियो थी वो शायद, अंकल जी से डलवाती है, कहती है अगर मतलब अंकल ने बोला इस लड़की से, मतलब उसका नाम लेके बोला, अगर हमारी बच्ची से कोई मतलब नहीं है तो हमारे घर पे आने की ज़रूरत नहीं है, हमसे भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब मान लो यही चीज़ सपना बोले कि जब मुझसे मतलब नहीं है ना, मुझसे मतलब नहीं है तो मेरी बच्चियों पे क्यों वो झूठा प्यार दिखाते हो, मेरी बच्चियों से भी मतलब रखने की ज़रूरत नहीं है। और तुम अगर मेरे बारे में बुरा सोचते हो तो कभी मेरी बच्चियों के बारे में भला सोच ही नहीं सकते तुम लोग। तुमने ज़िंदगी भर मेरा बुरा किया है, आने वाले टाइम में मेरी बच्चियों का भी बुरा करोगे तुम लोग। अगर वो बोले इस बात को, मतलब वीडियो छाप दे, वो ऐसे बोल दे, फिर तो वो बुरी हो जाएगी सबके लिए। और इतिहास गवाह गाइस, मतलब जिन बच्चों के पेरेंट्स से नफरत होती है ना, उन बच्चों से भी नफरत होती है। बेशक दिखाएं ना, सिर्फ इसलिए क्योंकि पेरेंट्स बैठे हैं, पेरेंट्स औकात जानते हैं इनकी, कर नहीं सकते कुछ बच्चों के साथ बुरा, लेकिन जब पेरेंट्स नहीं रहते उन बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर दी जाती है।